तो हमने ये रेसिपी जो है ये सर्व भी कर ली है। चलो इसको हम पहले टेस्ट करते हैं। यहाँ से हमने लिए हैं बैंगन, जो मतलब कंटेंट क्रिएटर होगा उसको पता होगा। सो हे माय यूट्यूब एंड फेसबुक फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत से रखिए। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो इस व्लॉग की स्टार्टिंग सीधा हमारे किचन गार्डन से हो रही है। तो आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया था। एंड वन थिंग, आज मैंने डॉक्यूमेंट्री वीडियो अपलोड किया। तो 2-3 दिन पहले मैंने डॉक्यूमेंट्री वीडियो अपलोड किया था, उस पर भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी एडिटिंग में और फिर बाकी चीज़ें वीडियोस वगैरह बनाने में, सेटअप लगाने में, सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती काम होता है। जो मतलब कंटेंट क्रिएटर होगा उसको पता होगा एक वीडियो बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप सपोर्ट करो, इंशाल्लाह अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे, अच्छी अच्छी एडिटिंग्स होगी और मतलब अच्छे कंटेंट्स पर वीडियो आएंगे, अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो आएंगे। खैर, इस व्लॉग की स्टार्टिंग में सीधा हमारे किचन गार्डन से कर रहा हूँ। हमारे किचन गार्डन से कुछ इस तरह का मौसम दिख रहा है, ये चेक कर लो। तो अभी है रात का टाइम, लगभग अभी रात के बज चुके हैं 7 और मैं अभी इस किचन गार्डन में हूँ रात को। खैर, आज के ब्लॉग में जो कुछ रहेगा इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया जाएगा। इस व्लॉग में हम वाजवान डिश बनाने वाले हैं, वो आपको आगे पता चलेगा कौन सी वाजवान डिश होगी। वैसे तो बहुत सारी वाजवान डिश है, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। खैर, आज के ब्लॉग में जो कुछ रहेगा इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया जाएगा। तो चलिए आज के पहले से व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने लिए हैं बैंगन। ये जो बैंगन है इनके हम आज स्पेशल डिश बनाने वाले हैं। पहले जो बैंगन है इनको हम साफ़ कर लेंगे। सारे जो बैंगन है इनको हमने साफ़ कर लिया है और इनको हमने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से इनको कट कर सकते हैं, ये देख लो कुछ इस तरह से। तो इनको हमने पानी में रखा है भिगोने के लिए, ताकि इन पे जो थोड़ा सा ब्लैक कलर सा कुछ लगा है वो उठ जाएगा और अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। डस्ट वगैरह जो वो भी अच्छे से उठ जाएगा। और यहाँ से तेल भी गर्म हो रहा है, तेल अभी अच्छे से गर्म हो गए। ये जो सारे बैंगन हैं इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे अभी इस तेल में। इनका जो कलर है वो हल्का सा चेंज होना चाहिए। ये जो बैंगन है एक साइड से फ्राई हो गए और इनका कलर भी चेंज हो गया है, ये चेक कर लो। इनको हम पलटेंगे दूसरे साइड और दूसरी साइड भी इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये सारे बैंगन अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे बाहर एक प्लेट में। ये चेक कर लो, माशाल्लाह कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका। इसमें हम भी डाल लेंगे थोड़ा सा ज़ीरा इसी तेल में, जिस तेल में हमने बैंगन फ्राई किए थे। ज़ीरा जो है इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा के बाद प्याज, प्याज जो है इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तेल में ज़ीरा के साथ, जब तक प्याज का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। प्याज 50% फ्राई हो गए हैं, इसमें हम अभी डाल लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इससे इस रेसिपी में जो है टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। हमने इंडक्शन जो है वो बंद कर लिया है और प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये चेक कर लो। यहाँ से हमने ली है दही। दही जो है इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। दही जो है इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है, ये चेक कर लो, माशाल्लाह कितनी स्मूथ बनी है।
चलो अभी हम इसको डाल लेंगे। ये जो प्याज है इन्हीं में, गैस हमने इसीलिए बंद कर लिया ताकि जो दूध है ये नहीं फटे। दही डालने के बाद तुरंत हम इसमें डाल लेंगे अभी नमक, वरना दही के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नमक और दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ, और उसमें हम डाल लेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग। सारे मसाले ऐड करने के बाद इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इंडक्शन को हम फिर से ऑन कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके। अगर हम पहले इंडक्शन को ऑन करते तो ये जो दूध था ये फट भी सकता था। इसमें हम ऐड कर लेंगे कुछ मसाले जैसे कि सौंठ पाउडर, किचन किंग मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। आपके पास जो जो भी मसाले अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो दही है इसकी उबाल आ रही है, इसमें अभी डाल लेंगे ये बैंगन, और बैंगन जो है इनको भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे इस दही के साथ। ये बैंगन हमने पहले फ्राई किए थे। अभी इसका हम डाल लेंगे एक मेन इंग्रेडिएंट इस यखनी का, जो है पुदीना। पुदीना इस यखनी में मस्ट है। अगर पुदीना हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे तो टेस्ट इसका अधूरा रहेगा। तो पुदीना के बगैर लगभग इसका 70% ही टेस्ट रहेगा। पुदीना के साथ जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है यखनी का। तो वाज़वानों में भी यखनी में पुदीना का यूज़ ज़रूरी किया जाता है। ये चेक कर लो, माशाल्लाह क्या टेस्टी लग रही है हमारी ये रेसिपी। अब इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। एंड वन थिंग, इसमें हमने घी भी डाला है। घी हमने 2 चम्मच इसमें यूज़ किया, वो वीडियो में स्किप हो गया। तो ऊपर से इसका ढक्कन हम बंद कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। जब तक ये जो यखनी है ये अच्छे से ठीक हो जाएगी तब तक हम इसको कुक कर लेंगे लो फ्लेम पर लगभग 10-15 मिनट के लिए। हमारी रेसिपी अभी बिल्कुल रेडी है। चलो इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह ये चेक कर लो, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और टेस्टी बहुत ज़्यादा लग रही है। इस रेसिपी का नाम है बैंगन की यखनी। ये कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस है, और यखनी इसी तरीके से बनाई जाती है। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। चलो इसको हम पहले सर्व करते हैं और उसके बाद इसको हम टेस्ट करते हैं। तो हमने ये रेसिपी जो है ये सर्व भी कर ली है। चलो इसको हम पहले टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हमारे घर पे बने थे इसी के साथ टोमेटोज़, यहाँ से है बैगन। लेट्स ट्राई। बिस्मिल्लाह, ये चेक कर लो भाई, बहुत टेस्टी बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। तो ये हमने बिल्कुल वाज़वान स्टाइल बनाई है। आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो आज मैंने एक वीडियो भी बनाया, डॉक्यूमेंट्री वीडियो, वो मैंने अपलोड भी किया चैनल पर। जल्दी से जाके वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ा है उसमें। और चलो आपसे इंशाल्लाह फिर से अगली सुबह पे ऐसे व्लॉग में मुलाकात हुई। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।